एक बेहतरीन सवाल पूछा है, डज वी नीड कोच। मतलब इनके कहने का मुझे लगता है दे वांटेड टू स्टार्ट या ऑलरेडी रियल एस्टेट में, और उनको लगता है कि कोच की क्या जरूरत है अगर हमें बिजनेस करना है। शायद मेरे कंपटीटर्स भी हो सकते हैं ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, कोचिंग और ट्रेनिंग इसमें अंतर है। आपको अगर डिफरेंस पता नहीं होगा, ट्रेनर वो होता है जो आपको एक चीज करना सिखाता है। एग्जाम्पल लेट से कि चेस कैसे खेलना है, विल बी अ ट्रेनर। एक स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करना है और वो कैसे करना है। कोचिंग इज समथिंग लाइक कि आपको समुद्र में फेंक दिया तो तैरना कैसे है। सी स्विमिंग पूल में ट्रेनर आपको ट्रेन कर सकता है कि ये इतना डिस्टेंस है, इतना डेप्थ है। वहां पे सब जो चीजें वो फिक्स्ड है, उसका डेप्थ, उसका वाइडनेस, उसका लेंथ, पानी का लेवल, डेंसिटी वगैरह वगैरह, क्लीनलीनेस। ट्रेनिंग में आपको बेहतरीन स्विमिंग करना ट्रेनर सिखा सकता है। कोच क्या होता है, लेट से कि आप समुद्र में तैर रहे थे और शार्क आ गया, तो आपको अब खुद को बचाना कैसा है। कोच इज लाइक समथिंग कि वो आपको करना सिखाएगा, वो डिफाइंड नहीं है। बिजनेस इज नॉट डिफाइंड। अगर कोई बोल रहा है ना कि मैं ट्रेनिंग का दूंगा, तो वो कोई मॉड्यूल, एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको सिखा सकता है। कोचिंग इज समथिंग लाइक कि जो डे टू डे लाइफ में अनसर्टनिटीज आ रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, जो क्वेरीज आ रहा है, उसमें आपको खुद को कैसे ग्रो करना है, उस पर्टिकुलर चीज को कैसे टैकल करना है, ये सब सिखाने वाला कोच होता है। कोचिंग इज नॉट डिफाइंड एंड यू नीड कंसिस्टेंसी। इसलिए अगर आप बिगिनर हो, लेट से क्वेश्चन जिसने भी पूछा है, अगर वो बिगिनर है तो वो बिजनेस कैसे शुरू करना है, रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस, रियल एस्टेट डेवलपर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह, तो वो कोचिंग जरूरी है। क्योंकि आपको स्टेप ए पता है, पर वो एग्जैक्टली काम कैसे करेगा ये नहीं पता है। लेट से कि एक बंदे ने स्टार्ट किया था सेम वे से, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट में वो रूल्स रेगुलेशंस अलग है। एग्जांपल, किसी के पास 10 लाख रुपए है तो वो किसी लोकेशन पे 1 एकड़ ले सकता है, किसी लोकेशन पे 1 बीघा ले सकता है, किसी लोकेशन पे 1 स्क्वायर फीट भी नहीं ले सकता 10 लाख में, इतना महंगाई है। तो जो कोचिंग होता है वो आपको आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब कोचिंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर कस्टमाइज सॉल्यूशन होता है। ट्रेनिंग इज डिफाइंड कि लेट से अपना 10वीं का सिलेबस है, नेशनल लेवल का या स्टेट बोर्ड का है, आपका सबके लिए सेम है। तो जो पढ़ाने वाला होता है वो होता है ट्रेनर। एक पर्टिकुलर फिक्स सिलेबस है उसमें। कोचिंग क्या होता है कि लेट से जो कोच होता है क्रिकेट वाला, हर बॉल अलग टाइप का आ सकता है सामने से, तो आपको प्ले कैसे करना है, हर सिचुएशन में आपको खुद को सेफ कैसे रखना है, वो वाला सिखाता है, वो कोच होता है। इट इज नॉट लाइक कि बॉल की स्पीड हर टाइम सेम रहेगा, बॉल की डायरेक्शन सेम रहेगा, या आपको सेम वे से ही उसको हिट करना है, जरूरी नहीं है। देखिए, रियल एस्टेट कोचिंग में क्या इंक्लूड होता है, ट्रेनिंग इज ए पार्ट ऑफ रियल एस्टेट कोचिंग। ट्रेनिंग में क्या है कि जैसे हमारे 13 कोर्सेस है, उसमें आप पर्टिकुलर एक मॉड्यूल सीख सकते हो, जैसे सेल्स है, लीड जनरेशन है, या वी कैन से ऑटोमेशन टूल्स है वगैरह वगैरह। अगर आपको वो सीखने के बाद रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ रियल एस्टेट कोचिंग। अब उस प्रोजेक्ट में बेचने के लिए आपको अलग स्किल लेवल लगेगा, अलग स्ट्रेटजी लगेगा, अलग आइडियाज हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कोचिंग। अब ये हो गया बिगिनर के लिए, जो उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, प्लान ए से बी कैसे जाना है पता नहीं है, वो डायरेक्शन खो देगा, टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट हो जाएगा, इसलिए उसको कोच की जरूरत है। अब जो रिनाउंड ब्रांड्स है, उनको डोमिनेट करने के लिए रियल एस्टेट कोच की जरूरत है, क्योंकि उनके हिसाब से सब कुछ उन्होंने ट्राई कर लिया होता है। एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, तो उसके बाद कोच की जरूरत होता है कि अभी इसको एग्रेसिव कैसे बनाना है, या हमें मार्केट पे मोनोपोली कैसे करना है। उस केस में कोच आपको हेल्प कर सकता है। सेकेंड, कोच रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिजल्ट। देखिए, आपको दुनिया का सब नॉलेज एक क्लिक पे गूगल पे मिल जाएगा, पर एक्शन लेने के लिए और वो एक्शन को कंसिस्टेंट रखने के लिए कोई एक मेंटर चाहिए होता है, दैट विल बी अ कोच। तो कोचिंग इज मस्ट if you wanted to succeed in a less time with a less efforts with a guaranteed result. Thank you.